तो दोस्तों इसके बाद बात आती है विज्ञापन की विशेषताएं क्या हैं। तो हम आपको बता दें विज्ञापन की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली आपको बता दें विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक संदेश प्रस्तुत करने का विशेष रूप से साधन है। इसके बाद विज्ञापन एक व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है जिसके माध्यम से संदेश को बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद बात आती है विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है। तो दोस्तों अव्यक्तिगत जानते ही होंगे आप क्या होता है। ये पर्सनली रूप से नहीं होता है। ये कोई भी उत्पादक या कोई भी कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट के प्रति किसी को आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है, आमने सामने नहीं बताता है। उसका विज्ञापन किसी न किसी माध्यम से करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे प्रिंट माध्यम हो, या कोई भी टीवी, रेडियो या बैनर, फ्लैक्स या किसी भी विज्ञापन के थ्रू आपको सूचना भेजेगा। आमने सामने ये अव्यक्तिगत होता है। यह पर्सनली रूप से कोई भी व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है। ये क्लियर है। इसके बाद विज्ञापन मौखिक, लिखित और दृश्य अदृश्य भी हो सकता है। मौखिक बोले तो आप समझ रहे हैं, लाउड स्पीकर से जो विज्ञापन होते हैं, रेडियो के माध्यम से भी जो विज्ञापन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, मौखिक विज्ञापन। इसके बाद लिखित रूप में, लिखित आप देखते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, दीवारों पर लिखने के माध्यम से, इसके साथ बैनरों के माध्यम से, ये लिखित रूप में ही कहलाते हैं। ये लिखित रूप से विज्ञापन हो गए। इसके बाद दृश्य, दृश्य आप देखते हैं प्रदर्शनियां चलती हैं, विज्ञापन प्रदर्शनी में विज्ञापन चल रहे हैं। तो ये क्या है आपके दृश्य विज्ञापन। फिल्म देख रहे हैं आप, टीवी देख रहे हैं आप, टीवी में न्यूज चैनल में न्यूज देख रहे हैं, या फिल्म देख रहे हैं, कोई धारावाहिक सीरियल देख रहे हैं, उसमें बीच में क्या विज्ञापन आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, दृश्य विज्ञापन। इसके बाद अदृश्य, ऐसे भी विज्ञापन होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि रेडियो। रेडियो मौखिक है तो वो अदृश्य है, वो हमको दिखेगा नहीं। कोई लाउड स्पीकर के माध्यम से हमें विज्ञापन बता रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसके बारे में हमें केवल सुनाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, जो क्या है, अदृश्य विज्ञापन है। ये क्या है, विशेषताएं हैं। इसके बाद विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। बात वही आ गई कि विज्ञापन नहीं मिलेगा तो कोई संस्था नहीं चलेगी। वो विज्ञापनकर्ता की मजबूरी है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसको विज्ञापन देना पड़ेगा। और किसी पत्रिकाओं में, समाचार पत्र को अगर उसको चलाना है तो उसको विज्ञापन लेना पड़ेगा। यही विशेषता है कि विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके बाद नए ग्राहकों को जोड़ना और पुराने ग्राहकों को जोड़े रखना भी विज्ञापन की एक विशेषता होती है। उसमें ये होता है कि आपने नए ग्राहक जोड़ दिए, पता चला आपका जो सेट ग्राहक था, जो डेली आपसे ही परचेज कर रहा था, वो आपका छूटता जाए और नए आप बनाते जाए। ऐसा नहीं, इसकी विशेषता एक विज्ञापन की होती है कि आपके जो पहले से सेट आपके कस्टमर हैं वो आपके उनको जोड़े रखना और नए ग्राहकों को जोड़ना विज्ञापन की विशेषता कहलाती है। अब दोस्तों विज्ञापन के बारे में हमने बृहद रूप से पढ़ लिया है। हमने विज्ञापन के भूमिका को जाना, हमने विज्ञापन के अर्थ को जाना, विज्ञापन की परिभाषा हमने आपको बताई, विज्ञापन के उद्देश्य को हमने आपको बताया, विज्ञापन के प्रकार हमने आपको बताए, और विज्ञापन किन किन माध्यमों से होता है वो माध्यम भी हमने आपको बताए। और विज्ञापन की जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों अब बात जो आती है वो बात आती है विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रकार के रूप में बताने वाले हैं कि विज्ञापन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों सबसे पहला होता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन वे विज्ञापन कहलाते हैं इनकी लागत, इनका खर्चा इनके शब्दों पर डिपेंड करता है, इनके शब्दों पर निर्भर करता है। वर्गीकृत जो विज्ञापन होते हैं किसी भी समाचार पत्र में इनका स्थान एक सेट होता है, निश्चित होता है, उस स्थान पर ये वर्गीकृत विज्ञापन लगते हैं। इनका सीमित और चुनिंदा और निश्चित स्थान होता है। इसमें जितने आपके शब्द होंगे, शब्दों के आधार पर आपको उसके विज्ञापन का भुगतान करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रकार है आपका
लिया। दूसरा है सजावटी। सजावटी विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से टेलीविजन में, टीवी में किया जाता है। कोई भी विज्ञापन को बड़े रूप में दिखाने के लिए सजावट करके टीवी में दिखाते हैं। इनका एक जो लिमिट होती है बड़ी होती है, और सजावट करके इनको टीवी में जब विज्ञापन को दिखाते हैं इनको कहते हैं सजावटी विज्ञापन। फिर तीसरा आता है वर्गीकृत सजावटी। तो दोस्तों जो वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन होते हैं उनका प्रयोग विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में किया जाता है, अखबारों में, समाचार पत्रों में इनका स्थान फिक्स रहता है और इनका आकार वर्गीकृत विज्ञापन से बड़ा होता है। ऐसे विज्ञापन वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन कहलाते हैं। वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन में विज्ञापनकर्ता जो विज्ञापन दे रहा है वो अपनी फोटो भी लगा सकता है, अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकता है। अत्यंत सजावटी रूप से विज्ञापन लगाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन से ये बड़े होते हैं। इनमें विशेष बात यह है कि इसमें स्थानीय विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे जब ललितपुर जिले में आप विज्ञापन दे रहे हैं तो वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन में आपके ललितपुर की ही जिले की पब्लिक आपके उस विज्ञापन को देख सकेगी और पढ़ सकेगी। इसके बाद इनके हमने जो बताया कि सजावट इनमें विशेष रूप से होती है, स्थान इनका वर्गीकृत से बड़ा होता है और स्थानीय विज्ञापन इसमें होते हैं। इसके बाद आता है समाचार सूचना। ये चौथा प्रकार है वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी, और तीसरा था आपका वर्गीकृत सजावटी, और चौथा है समाचार सूचना। तो दोस्तों समाचार सूचना को एडवर्टोरियल भी कहते हैं। इसमें न्यूज के साथ बीच में विज्ञापन होता है। समाचार सूचना ऐसे विज्ञापन होते हैं जिस तरीके की पेड न्यूज आप देखते हैं अखबार में, आपको समझ में नहीं आएगी। जो समाचार पत्र के पाठक होंगे उनको लगेगा ये समाचार है, लेकिन वो समाचार नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार कोई भी समाचार पत्र बिना कैश के नहीं करता है। इसी को क्या कहते हैं, वो न्यूज, पेड न्यूज बना दी जाती है। उसमें ज्यादा विज्ञापन जैसा कुछ लगता नहीं है, वो विज्ञापन समाचार की तरह उसका विज्ञापन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो समाचार सूचना कहलाती है। इसके बाद जैसे एक और इसका उदाहरण बता दें समाचार सूचना का, किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसने विज्ञापन ना देकर समाचार सूचना विज्ञापन दिया। इसमें कम लागत भी लगेगी और लोग इसको समाचार के रूप में समझेंगे और पेड न्यूज हो जाएगी उसकी। इसके बाद पांचवा है आपका उपभोक्ता विज्ञापन। उपभोक्ता विज्ञापन होता है जिसमें छूट आदि बार देने को उपयोगी सामान के दाम बताए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन जिसमें उपभोक्ता विज्ञापन क्या होता है, उपभोक्ता विज्ञापन में विज्ञापनकर्ता द्वारा किसी अपने प्रोडक्ट की बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट में कितने % की छूट मिल रही है और इसके क्या दाम है इसके बारे में बताया जाता है। यह देने को उपयोगी वस्तु के विज्ञापन होते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन विज्ञापन होते हैं जिनमें तथ्यों पर आधारित होते हैं। यह विज्ञापन उद्यमियों को कच्चे माल, उपकरण, सहायक होते हैं और इनमें उद्योग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे विज्ञापन क्या कहलाते हैं, औद्योगिक विज्ञापन। इसके बाद बात आती है वित्तीय विज्ञापन। दोस्तों वित्तीय विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनमें निश्चित पाठक वर्ग के लिए कंपनियों का वार्षिक ब्यौरा होता है। यह क्या होते हैं, वित्तीय विज्ञापन। इसके बाद आता है व्यापारिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनमें किसी खास ब्रांड की थोक खरीद में बड़े उपहारों की घोषणा की जाती है अथवा उनकी बिक्री केंद्र खोलने आदि की जानकारी दी जाती है। ऐसे विज्ञापन व्यवसायिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने विस्तृत रूप से विज्ञापन के बारे में पढ़ा, विज्ञापन का वर्गीकरण पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसके माध्यम, विशेषताएं, उद्देश्य, परिभाषाएं और अर्थ को भी जाना। विज्ञापन के बारे में अन्य वीडियो भी हम बनाएंगे और बृहद रूप से भी इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अब इसके बाद अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।